चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज जो है क्लास जो है आप लोग का थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा आज। ठीक है, इसी कारण से जो है आज आप लोग को जितना भी चला है क्लास आज उसका फिर से आपको दे दे रहा हूँ। ठीक है, उसका सॉल्यूशन दे दे रहा हूँ आप लोग को, है ना। तो कोशिश से करना है आप लोग की लगातार हमसे जुड़े रहिए, है ना। कि जिस दिन अगर इंटरनेट स्लो रहेगा, है ना, तो उसका वीडियो भी मैं आप लोग को देता रहूँगा, है ना। तो इस तरह से जो है देखिए, पहला प्रश्न जो है आप लोग का करा था संख्या 47, 52, 40 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा। इसमें आपको जो है करना क्या था, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का जो है अंतर निकालना था। तो ध्यान रखिएगा, इसमें अगर आपको बनाना है तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा तो 5 देखिए कैवा स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के स्थान पे है, तो हजार के स्थान पे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से जो है और 5 का जातीय मान होता है 5, इस तरह से आप घटा लीजिएगा, कितना आएगा आपका 5 हो गया, है ना। और 9 9 और 4, तो इस तरह जो है आपका आंसर आ गया है वह 4995 जो है इसका आपका आंसर आ जाएगा, यानी वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है देखिएगा दूसरा क्वेश्चन जो है आपका है 245 122, है ना। 200 पे कितना है, 245 122 और उसके बाद आपका 431 है ना। तो इस तरह का जो प्रश्न आपको सोल्व करना होता है और इकाई अंक पूछ रहा था, तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या करना आता है, लास्ट का सिर्फ गुना करते हैं, इकाई डिजिट को ही गुना करते हैं, है ना। तो 5 दूना 10, 10 10 और 10 और फिर जीरो आ गया, है ना। तो जीरो जब आ गया तो उसको कितना से भी गुना करोगे तो आपको जीरो ही आएगा। तो इसका आपका जो आंसर आ गया आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरह से मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ, है ना। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न जो है हमारा, चलिए फिर से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा है वो 7 पर पावर जो है वो आपका, अगला प्रश्न 7 पर पावर 45 है, इसका इकाई अंक निकालना है। हम बताए थे आप लोग को, उसमें 4 से भागा दे दीजिएगा। 4 से भागा देने 45 में अगर 4 से आप भागा देते हैं तो आपका 11 चक 44 यानी 7 पर पावर 1, है ना, 7 टू पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो जाएगा, 7 पर पावर 1 हो जाएगा, है ना। तो 1 हो जाएगा, तो इसका 7 ही आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर डी है, इसका आंसर होगा। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न है 2 पर पावर 24, 3 पर पावर 15, है ना। 2 पर पावर 24 थोड़ा सा जूम कर लेते हैं आप लोग का, सहूलियत होगा आपको देखने में। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा 2 पर पावर 24 और 3 पर पावर 15, 4 पर पावर 11 का इकाई अंक क्या होगा, ये पूछ रहा था ऑप्शन में, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जो इस तरह का प्रश्न होगा, फिर से हम इसमें 4 से इसमें भागा देंगे, 4 से इसमें भागा देंगे और 4 से इसमें भागा देंगे। 4 से भागा देने के बाद क्या होता है कि आपका 4 6 का 24 या पूरा पूरा कट गया, है ना। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी चौथा लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 लेते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 8 दूनी 16 यानी कि 6 होता है ना बाबू। तो 6 हो गया। फिर इसका इकाई अंक निकाल दीजिए, तो 4 3 12, है ना, 4 3 12, 4 4 16 हो जाता है। तो 3, ये 3 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो 3 पर पावर 3 ने 3 गुने 3 होता है ना। 3 3 3 3 9, 3 3 है ना, 9 3 27, यानी 7 इसका हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला जो हम अब करते हैं 4 पर पावर 11, फिर 4 से भागा देंगे इसको, तो 4 से भागेंगे 4 4 एकम 4, 4 दूना का 8, है ना। तो 8 हो गया, 8 3 11 यानी 3 हो गया। 4 पर पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी 4 हो गया। 4 चौक 16, 16 चौक 64 यानी 4 हो गया। अब इस तरह से जब प्रश्न आता है तो उसके बाद निकालिएगा
7 चौक 28 है ना, 6 7 चौक 28 है ना, 7 चौक 28 28 यानी 8 हो गया ना, 8 छक 48 8, यानी इकाई अंक इसका जो है वो 8 आएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तो जिस तरह से जो है आप लोग इस तरह का जो प्रश्न होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ है ना संभव है ना, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आप लोग को कभी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो। अगर मान लीजिए कि अब कभी कभी होगा इंटरनेट स्लो रहेगा, है ना, तो मैं आप लोग को इस तरह का वीडियो जो है आप लोग को बना कर देता रहूँगा। इससे क्या होगा कि आप लोग कभी भी बोरियत फील नहीं करेंगे, है ना। अब देखिए इसका पूछ रहा इकाई अंक क्या होगा, आपको पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा होगा, है ना, तो मैं पहले आपको पूरा प्रश्न दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए, और जूम इसलिए किया जाता है कि थोड़ा सा आपको सहूलियत हो बनाने में, है ना। तो देखिएगा 6 पर पावर 40 हो गया, है ना, 6 पर पावर 40 और 5 पर पावर 40 दोनों जगह 40 या इकाई अंक पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 4 से भागा दे देंगे इसमें भी, और है ना, और इसमें भी 4 से भागा देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं ना, बहुत देर से इसी कलर को यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, डन कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से 4 दें 40 और 4 दें 40 कट जाता है। तो इस तरह का जब कट जाएगा तो जब आपको बताया था कि जब कट जाता है तो उसका चौथा लिया जाता है ना, 6 छक 36 36 छक 216, है ना, तो इस तरह से लिया जाता है। तो 6 छक 36 6 मतलब हमें 6 का तो हमेशा गुना करिएगा 6 ही आएगा। तो इस तरह से जब आएगा तो इसका 6 हो गया, 6 में से आप ध्यान से देखिएगा 5 का भी देखिएगा 55 55 55 25 हमेशा 5 ही आता है। तो इस तरह का जो प्रश्न आएगा ध्यान रखिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा 6 और 5 जब भी कभी भी आपका आएगा उसका कितना बार भी उसका गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। इसका जो 6 में से 5 गया 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से जो प्रश्न आएगा आप बनाइए, आराम से बनाइए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। कुमार क्लासेज आपके साथ है ना। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम एक बार बता देते हैं आप लोग को। इस प्रश्न में आप लोग को प्रॉब्लम अगर होता है तो फिर से इस प्रश्न को बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें आपको सबसे पहले आपको 4 से भागा देना है दोनों में, है ना, दोनों में 4 से भागा दे देना है। 4 छक 24 में 7 पर पावर जो है शेष बचेगा, यहाँ पर 1 लिख देना है। और उसके बाद जो है गुना का चिन्ह है, यहाँ पर देखिएगा 1, अब कुछ भी अब काटिए, है ना, या ना काटिए, 1 का जितना का भी गुणज रहेगा हमेशा 1 ही आएगा। तो इस तरह से जो है 7 एकम 7, इसका आंसर जो हो जाएगा उसका 7 हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका आंसर जो आ गया वो 7 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न जो है ये गलत प्रश्न है, इसका है कि इसका अंतिम अंक पूछ रहा है, और देखिएगा अंतिम अंक कभी भी इकाई ही होगा ना कि दहाई होगा। अंतिम अगर 2 अंक पूछता तो अलग बात था, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो है इस तरह का प्रश्न आएगा आप लोग को। अगला प्रश्न जो है इस तरह का आएगा, है ना। ब्रश का साइज जो है वो आपका थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं, है ना, प्रश्न में बनाने में आसानी होता है, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न जब आएगा आप लोग को तो ध्यान रखिएगा कि 7 7 7 7 है, तो 7 7 7 है, 4 बार है तो 4 से गुना कर लेते हैं ना, फिर 3 बार है तो 3 से गुना कर लेते हैं, 2 बार है तो 2 से गुना कर लेते हो, 1 बार है तो 1 से। इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो फटाक से बनाने के लिए इसी तरह का तरीका जो है आपको कुमार क्लासेस देता है हमेशा, ठीक है। 7 चौक 28 के 8 हाथ में करेगा 2, है ना। उसके बाद थोड़ा सा पिक्सल प्लस का और बढ़ाना पड़ेगा, चलिए ठीक है, ठीक है। तो 7 21 21 22 23, 23 के 3 हाथ में कितना 2, 7 19 14, 15 16 के 6 हाथ में कितना 16 का 6 हाथ में कितना 1, है ना, और 7 एकम 7 और 1 8, यानी 8638 जो है इसका आंसर आएगा। 8638 ऑप्शन नंबर 3 में है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आपका सामने है, आंसर जो है आपके सामने है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन नंबर सी जो है आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं हम लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जब आप बनाते हो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, है ना, डन है ना। क्वेश्चन नंबर
रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है हमारा है प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो इस तरह का जो प्रश्न हम आप लोग को बताते हैं तो हमेशा एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, जब इस तरह का प्रश्न आपका आएगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट कितना है 75 है, प्लस प्लस लास्ट बाई 2 इंटू जितना संख्या है, संख्या कितना है आपका, संख्या आपका 75 है। इस तरह से जो है आपको सॉल्यूशन निकाल लेना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद जो है देखिए 75 एक 76 और 76 से में 2 से अगर भागा देते हैं है ना, तो 76 में 76/2 करना है ना, ध्यान से देखिएगा 76/2 करना है। उसके बाद गुने करना है क्या 75 करना है, ध्यान से देखिएगा 2 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 8 दूना का 16, इस तरह से जो है कटेगा। ठीक है, तो 38 × 75 जो है इसका आंसर आएगा। 38 × 75 जो है आपका जो करते हैं 38 है ना, × 75 जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि आपका आंसर आ रहा है 2810 होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ई जो है इसका आंसर होगा। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ई जो है इसका आंसर होगा, यानी ध्यान से देखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहा है प्रश्न है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो प्रश्न है आपका है नन ऑफ दी जो है उधर कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए आप लोगों के लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, व्यवस्था सुधार रहे हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं कभी दिक्कत भी होता है तो मैं आप लोग के लिए नए नए टेक्निक से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं भी आपको छूटे ना, है ना। तो हमारे यूट्यूब चैनल से है ना, हमारे ऐप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जुड़िए हमसे। ठीक है, अभी ना पैसा लग रहा है, अभी लॉकडाउन के पीरियड में बहुत कुछ सीख जाइएगा हमसे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि कुमार क्लासेस कभी भी धोखा वाला काम कभी नहीं करता स्टूडेंट के साथ। मैं आप लोग के लिए दिन रात लगा रहता हूँ, अभी भी लगा हुआ हूँ। देखिएगा पर डे आपके पास टेस्ट क्रिएट होकर मिल रहा है, पर डे आपके लिए मैं लाइव आ रहा हूँ, पर डे एडिटिंग करके वीडियो डाल रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आपके लिए हमेशा करता रहता हूँ। विश्वास रखिए, और हमेशा लाइव आता हूँ तो लाइव आइए, और अगर मतलब ऑफलाइन वीडियो देखने तो ऑफलाइन भी देख सकते हैं, हमारे पास टेस्ट देना है टेस्ट दे सकते हैं, है ना। नीचे कभी भी ऐप खोलिएगा तो नीचे में अनाउंसमेंट का सेशन है, अनाउंसमेंट खोल के देख लीजिए कौन से टीचर कब लाइव आने वाले हैं, अनाउंसमेंट में हमेशा जाता है वो चीज़। ठीक है, चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। कह रहा है प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग जो है, ठीक है, उसको प्रथम 100 संख्याओं का योग हम निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग के लिए प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा, प्रथम जो संख्या है वो आपका 2 है। उसके बाद जो है लास्ट सम, प्रथम 100 देखिए ध्यान से, 1 से 100 के बीच में 50 भी सम होता है। ठीक है, 50 सम होता है और 50 जो है विषम होता है। उसी तरह से आप अगर आगे जाते हैं फिर 101 से लेके 200 के बीच में 50 सम 50 विषम होता है। तो सबसे अंतिम जो सम संख्या होगी वो होगी आपका 200 बटा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। एक ही मेथड हर चीज़ के लिए लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू जितना संख्या कितना है। अब इस चीज़ तरीके से क्यों बताते हैं, क्योंकि आप इसको जल्दी पकड़ते, फॉर्मूले तरीके से बताएंगे तो फॉर्मूला से आपको क्या होगा, समय लगेगा, समय जो है आपके पास है नहीं। तो सबसे पहली बात कि समय हमें नहीं देना, समय हमारा जितना कम से कम लगे। ठीक है, तो प्रथम हाँ ये आपका 100 संख्या है ना, 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 102/2 हो गया कितना आपका 102/2 यानी 101, और यहाँ से गुना अगर 100 से कर देंगे तो 10100, यानी इसका आंसर आ रहा है 10100, 10100 ऑप्शन नंबर ए में है आपका। तो इस तरह जो प्रश्न को सॉल्व करिए, है ना। ये टेक्निक कैसा आप लोग को लग रहा है, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आपको। कैसा उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा, है ना। वीडियो ज़्यादा ना लंबा करते हुए 10 को प्रश्न आज बताए हैं, आगे इसको बना के लाइए। 11 से जो है अगले दिन हम फिर से आपको बताएंगे। नमस्कार, कीप वॉचिंग।
and share my app to everyone